भोजन प्रसादी महाराज जी कहाँ से होती है आपकी? भोजन प्रसाद भाई हम पामेना है। आप अन्न जल बिल्कुल नहीं लेते? जल लेते हैं, केवल जल? जल लेते हैं। दूध मिल जाए यहाँ आ तो है कोई लेके अनायास पी लेते हैं, मठा पी लेते हैं। जैसे रोटी वगैरह जो होती है बिल्कुल रोटी बंद? सब कुछ। कितने साल हो गए महाराज जी? ये तो करीब 35 वर्ष 36 वर्ष। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हैं आप सभी भक्त। आशा करता हूँ आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दिव्य ब्रज के माध्यम से आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जो बहुत ही दुर्लभ हैं। 30-35 साल से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है, केवल जल से और दूध से बस अपना जो थोड़ा बहुत लेते हैं बस उसी का अपना आहार बना रखा है। बहुत ही दिव्य संत है। में ऐसे संतों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। वृंदावन से बिल्कुल अलग महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। चारों तरफ ये देख रहे हैं आप, जंगल है। आइए संत की ये कुटिया है महाराज जी की, आपको महाराज जी का सत्संग पूरा सुनवाता हूँ। आ जाइए, जय हो। बाबा ने बहुत सुंदर कुटिया बना रखी है। बहुत सुंदर, बिल्कुल जमुना जी का किनारा है। बाबा की कुटिया है। बाबा अन्न तो लेते ही नहीं है बिल्कुल। 30-35 साल हो गए तब से अन्न बिल्कुल लेते ही नहीं है। बिल्कुल जमुना जी पास में है। जय हो जमुना मैया की जय। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम, दंडवत। कैसे हैं महाराज जी आप? आनंद में। महाराज जी सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा जो गुरु परंपरा से मिली है। हमारा नाम मैं हमारा अलवेली सर हूँ जी। महाराज जी आप किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? हम निम्बार्क में श्री स्वामी हरदास महाराज। स्वामी हरदास जी महाराज तो बहुत दिव्य संत थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है महाराज। उनके पास। अच्छा महाराज जी आपका जो तिलक भी बहुत सुंदर लगा हुआ है, ये जमुना जी की रज है महाराज जी? ये जमुना जी की रजी लगाते हैं महाराज? हाँ, हम जमुना जी की रज। कितने साल हो गए महाराज जी आपको वृंदावन वास किए हुए? हमें करीब 30 वर्ष। 30 साल हो चुके। तो रहने वाले महाराज जी कहाँ के हैं आप? जन्मभूमि भरतपुर के। महाराज जी जैसे आपका क्या कारण बना जो भगवान की आपको कृपा मिली, संतों का संग मिला, कुछ ऐसी कृपा जो हुई हो महाराज जी बताएं भक्तों को जिससे उनका भक्ति मार्ग और बढ़े। ये तो खैर सब असूझ साय होते हैं, असूझ सूझबूझ होते हैं, कर्म होते हैं कि कौन कब कहाँ क्यों। जी बचपन में मौत होती है। जी। अपनी मति में हरि की प्रेम प्रकट या याददाश्ती बन जाए, ये कृपा लगे, कोई ये कब कहाँ तह जाए। ऐसी कृपा गृहस्थ में बैठ के नहीं, अपने भावना तो यही थी, यही साइड में धीरे धीरे चलते रहे हम धीरे, तो परिवार वालों ने हमको माफ कर दिया। अच्छा तो पहले घर वालों की इच्छा नहीं थी कि आप संत बने या नहीं, उनकी इच्छा की कोई बात ही नहीं। हम तो घर से ही अपना स्वभाव होते हैं अपने अपने। जी जी। हम अपनी उपासना में रहते हैं, बचपन से ही उपासना में लगे रहे। हाँ, शादी नहीं करी महाराज? नहीं, शादी गृहस्थ है हमारा। अच्छा। हम शुरू में अपने शंकर भगवान की उपासना चलाई हमने जी। और शादी विवाह में, शादी विवाह के बाद फिर हम स्वामी जी के घर पे आ गए, भाई जी घर में आ गए जी। और बाकी बाद फिर परिवार ने हमें सहयोग दिया कि तुम हम अब चलाएंगे अपने काम को, तुम हटो अपना काम करो। और वो भी सब गुरु मंत्र में ही है, वो भी स्वामी जी के उपासक है, वो भी भगवान के बहुत भक्त हैं। पूरे लोग भगत हैं, कीर्तन करते हैं समय समय पर। उनके घर पर दया जी के मंदिर है। अच्छा। अपनी सेवा पूजा मंदिर पे करते, अपने घर से चलाते। तो महाराज जी आपका घर जाना नहीं होता है? नहीं, वही लोग यहाँ कभी जभी दया जी के दर्शन करने आते हैं। अच्छा।
तो आप घर कब से नहीं गए महाराज जी? हमें तो करीब हो गई 15-16 वर्ष। 15-16 साल से आप घर नहीं गए, नहीं गए। वृंदावन नहीं छोड़ा, हम्म। कहीं नहीं जाते वृंदावन से। तो महाराज जी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई होंगी आपके साथ में। आप जमुना जी के किनारे रहते हैं बिल्कुल, तो कुछ एक ऐसी लीला सुनाए महाराज जी। खैर देखो, वृंदावन है दिव्य, वृंदावन है दिव्य लीला है और नित्य लीला है जी और नित्य नई लीला, जी पर ये कहने सुने के विषय थोड़ी होते हैं। जी जी ये तो अनुभव के विषय होते हैं, भाव के विषय होते हैं। कहने सुने अब जैसे सुख नहीं मिलता या सूझ तो नहीं, या बात नहीं बनती थी यहाँ अकेले एकांत, यहाँ जंगल में क्यों? जी तो अपने अपने स्वभाव की तो बात है। जी महाराज। यहाँ कोई 10 वर्ष से ऐसी चीज यहाँ पे हम बाहर नहीं निकलते, मन ही नहीं करते, हमारे इच्छा इस कुटिया से बाहर नहीं के 10 साल से? नहीं। अब तो हम निर्भर भाई जाते अपने इष्ट अच्छा, के दर्शन करने जाते हैं, वैसे घूमना फिरना कहीं आना जाना नहीं, सांसारिक से कुछ नहीं, मोहमाया कहीं से कोई किसी के मतलब पास कहीं नहीं, सिर्फ निर्भर या बिहारी या फिर अपने गुरु स्थान है हमारे टटिया स्थान, जी 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 महाराज जी दंडवत। जी हूँ। हाँ, और वैसे घूमना फिरना ये सब बात। जी जी। तो भोजन प्रसादी महाराज जी कहाँ से होती है आपकी? भोजन प्रसाद भाई हम पामेना है, आप अन्य जल बिल्कुल नहीं लेते? जल लेते हैं, केवल जल? जल लेते हैं, दूध मिल जाए यहाँ आ तो है कोई लेके अनायास पी लेते हैं, मठा पी लेते हैं। जैसे रोटी वगैरह जो होती है नहीं, बिल्कुल रोटी बंद? सब कुछ। कितने साल हो गए महाराज जी? ये तो करीब 35 वर्ष 36 वर्ष परिवार में से ये 35 साल हो गए आपको अन्न त्यागे हुए? जी जय हो। वो तो घर से ही परिवार में जो रहते हैं हम, जी जी तब से ही रहनी सहनी करके हम अपना पालन कर रहे हैं, और इसी कारण उन बेचारे परिवार वालों ने माफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भजन मन हो तो हम जो अपना भजन हो रहे हैं, जैसे तो संसार को जो करना है वो करना पड़ता है। तो महाराज जी फल फ्रूट वगैरह लेते हैं? नहीं, हम केवल अगर आपको दूध मिल जाता है तो, जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा महाराज जी के दूध भी नहीं मिल रहा है, छाछ भी नहीं मिल रहा है, कभी भी होता है। तो ऐसे कितने कितने दिन निकल जाते हैं महाराज? ये तो बहुत टाइम, जैसे यहाँ बाढ़ आई 25 दिन रही बाढ़, यहाँ हम यही रहे, यहाँ अपने जमुना जल पे काम बने रहे हम। तो जैसे बाढ़ का पानी यहाँ आ गया था महाराज जी, हमारे यहाँ 4 फुट पानी ऊपर, तो फिर आप कहाँ पे रहे महाराज जी? ऊपर छत पर चढ़ गए। महाराज जी ने कुटिया पीछे बना रखी है क्या ऊपर? वो पीछे कुटिया है, पर यही कुटिया है, इसके ऊपर छत है, कपड़ा की बांस की जैसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके ऊपर आप रहे। स्थान फिर भी नहीं छोड़ा महाराज जी ने। जमुना जी की बाढ़ कितनी भयंकर आई थी, तो आपने कितने दिन तक जल पी के, जमुना जी का जो जल है उसको पी के रहे महाराज जी? ये तो खैर वाटर प्यास ना लगे, कब जब थोड़ी बहुत घूम पी लिए मौसम, बस प्यास नहीं लगे, मौसम ठंडा चाहता है, कुछ नहीं। पर हम यहाँ 22 दिन करीब बाढ़ रही, में तो हम 4 दिन बाहर निकले। अच्छा, भगत लोग आगे नौका लेके कि नहीं खतरा है खतरा है, और फिर कोई प्रॉब्लम हो आ गया, कोई भगत आए भाई अमेरिका से, उनकी लड़की में एक्सीडेंट है गए, अब वो बच्चा बोली हम हॉस्पिटल में, तो माँ उनके पास 4 दिन देखभाल में रहे और यहाँ से दूर रहे, और उसके बाद फिर हम 4 दिन बाद आ गए। तो 4 दिन जैसे महाराज जी आप बाहर रहे तो कुछ दूध वगैरह लिया आपने? नहीं, वहाँ तो न खाने न पीने न सोने न बैठना, वहाँ मन नहीं लगे महल के बारे में। हम तो चलते घूमते रहे, दिन रात घूमते चलते। 4 दिन में जब भोर रह गए तो फिर हम उनसे छुप के निकल के भाग आए, और हम पानी करके आ गए अपने घर। और वो रात में लोग आए ढूंढते, बाबा बाबा कर रहे, आवाज लगा रहे, आ गए हम, और अब नहीं आ रहे, लौटो जाओ। वो चले गए, मानते भरोसा करते वे बेचारे भगत लोग, आप जैसे महापुरुष लोग, वो फिर बैठे रहे, बाद में पानी चले ठीक। बाकी फिर आगे के बार हम गए, वो कारणवश भयानक हुआ हमको, तो भयानक ना, पर वो बहुत लोग फिर वो बाकी आते पहले पहले बाढ़ बहुत है, पर हम तो यही रहते परमानेंट, गर्मी वर्षा और सर्दी, कोई हो अपना मन घर ऐसा लग गया जैसे कहते हैं एक कुटिया में सब हो गया। ये तो महाराज जी साक्षात गौलोक धाम है। देखो वृंदावन है, और वृंदावन सब सुख का है। कलयुग में बिहारी जी आए यहाँ, सब सुख का है, जो तुम्हें चाहिए सुख ले, पर वृंदावन का सुख ले और फ्री में ले, बहुत सुंदर महाराज। और सब सुख कारण ले। अब सब सुख होते हैं कि जो जो चाहो सुख ले, अब जो सुख चाहे में फिर अब हम तुम ढूंढेंगे सुख अनेक अनेक अनेक, पर हमारे ब्याज करे में प्राण के आधार
मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करे जा रहा हूँ। तो फिर हमें भरोसा, तुम साल बैठे रहे यहाँ तुम पे का पकड़ो, जब प्राण को अधिकारी है, प्राण रक्षक है, तो तुम पे का लड़ पा। तो वो उन्हें करके दिखा रखे हो। तो फिर हमारे मन, तन, भाव, विचार, हृदय सब कह रहे हैं कि फिर यह सुख छोड़ के जाए कहाँ। जो सब सुख कर, कोई लेना देना, खर्चा न पानी, कुछ मेहनत नहीं जी, फ्री में सब सुख कर। तो जो सुख वृंदावन में 3 लोक में ना, क्यों कि जीव की हर पालन या होते हैं। और बहुत बढ़ के अगर कोई आप जैसा विवेकी हो तो हरि की प्रीति और मिलते हैं। हरि को दर्श स्पर्श, जो आप कह रहे दर्श स्पर्श, दर्श से अंग संग रहते हैं, वो अपनी चाहे लीला कर लेते हैं। मतलब जीव को वो मस्त रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। तो वृंदावन के सुख हैं जो वैकुंठ में ना, श्री हरदास नाम ते भय भ्रम श्रम न सजा। हमारे संसार में 3 विकार हर जीव के पीछे ते लगे, भय भ्रम श्रम जी बना हुआ है। स्वामी जी के घर में श्री हरदास नाम ते भय भ्रम न सजा, भय भ्रम और श्रम संग में है कि श्रम संसार है भाई, क्रिया करा पे कछु कोई चाहे कोई चिंता तो नहीं करो, कछु करनो 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 तो लास्ट तक है जी। पर भाई ने कैसी कृपा कर दे कि नहीं करना बंद कर दो। क्यों बंद करा रहे हो? नहीं, ड्यूटी खत्म फ्री में, कौन कौन छोड़ा है? कृपा ब्याई की। तो श्रम में भय भ्रमियों जंगल में पड़े आराम से एकांत में, काय को भ्रम काय को भय। वृंदावन यो वृंदावन को सुख सर्वो पर आज कलयुग में भय लेके आए हम, तुम सब जीवन। महाराज जी, जैसे आपने 30-35 साल से भोजन प्रसादी नहीं ली है, तो महाराज जी नींद बिल्कुल नहीं आती होगी, जैसे कितने घंटे सोते हैं? नहीं, ये मशीन ये नहीं, पता नहीं, कहो तो खूब नींद आते, कहो बिल्कुल नहीं आते, और कहो तो 1-2 घंटा आते, कहो नहीं आते, कहो वो उनकी बुद्ध अच्छा जी। इन विषय में हमारे सोचे ना हम कोई बात ध्यान दें जी, पर सिर्फ इतना कि हम जगे रहे, हर समय हम जगे से ही रहते। आप वो नींद नहीं सताती, महसूस नहीं है रही हमें कछु ही नींद, भूख, प्यास या कोई और, हम अपनी मस्ती मस्त, केवल भगवान की बस अपनी मस्ती हम मस्त हैं, यानी हम प्रसन्न हैं, सुखी, कोई डर नहीं, सब ठीक है और सब ठीक है। महाराज जी, जैसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं जो बिहारी जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे महाराज? गृहस्थ में रह के अपना भजन कैसे बढ़ाएं? खैर देखो भैया, भाग्य बड़ो मानव तन पाए, ऊंच नीच गृहस्थ व्यक्त, लड़की पुरुष लड़का, जाति वादी गोत्र, नीच ऊंच, यहाँ कोई क्रिया ना काम करे। कलयुग में हमारे आचार्य रसिक संत हैं, भावे ग्रंथ है, कलयुग नाम है। माँ कोई तो यूं ना कही तू कहाँ ते खड़े के कहा क्यों कर रहे हो? हर कोई गृहस्थ में मुंह बन गया कोई को तो वहां शुरू है जानते बात, तुम कछु कहेंगे गई कौन क्यों कहा, पर बात ध्यान आ। और एक वृद्ध अवस्था तक कोई ये नहीं आवे, खूब कहे सुने तो नहीं आवे, पर ये कोई शुभ घड़ी क्षेत्र हो तो जीव को कि कहाँ ते कब खड़े के चल दे। मीरा कौन कहाँ ते खड़ी है गई, क्या उम्र थी, कमी थी, बोर थी, लोड़ थी, पर स्वभाव संस्कार होते हैं, कौन जीव कहाँ से। पर हाँ, कलयुग नाम अदारा भाग बड़ो मानव तन पावा, ये 2 चीज तो सबकी नित्य दृष्टि में है। और इसको कोई करे कहीं से भी, माँ गृहस्थ या व्रत हो या यहाँ बैठे हो वहां बैठे हो, सिर्फ सेवा कलयुग में या जीव की दैव संतन में भगवत स्वरूप में। अब जैसो जाको नाम है बाको गुण ले ले, ये विवेक को खेले कि कौन सा नाम में कौन सा गुण है। एक कॉलेज में बच्चा पढ़े हुए कॉलेज जाते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सब रजिस्ट्रेशन बोलते तो के टीचर पूछते हैं कौन विषय लेंगे, कौन विषय लेंगे, कौन विषय लेंगे, कौन विषय लेंगे। संस्कार होते हैं हमारे पास, आज भी ध्रुव है, आज भी है, अच्छा आज भी प्रहलाद है हमारे पास, आज भी मीरा है हमारे पास।
तो संस्कार बस आज भी है वे चीज, वो पहले भी थी, वो चीज नहीं हट सकती। तो भगवान संस्कार और कहने सुने का विषय नहीं, ऐसे ऐसे जीव हैं जो अनायास भाई कृपा पे बात बनती चली गई उनकी, और वो बना लेगी अपनी बात। जब महाराज जी के भगत जी आ गए हैं, राधे राधे। जय हो।